सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है। यानी भले ही धनागमन की बात कर लीजिए, मनी रोटेशन की बात कर लीजिए, वाणी से संबंधित स्थितियों की चर्चा कर लीजिए, परिवार पक्ष के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी आधार हो, इसके अलावा संतान पक्ष, संतान से सुख की स्थितियाँ, नौकरी पेशा जीवन में उन्नति के क्रम, इसके अलावा स्टमक को रिलेट करते हुए पोजीशंस, भाग्य, अध्यात्म, दर्शन, जीवन के सर्वांगीण लाभ, गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य, विदेश संबंधित गतिविधियाँ, हैंडीक्राफ्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, रिलेशन को मैरिटल एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाने की पोजीशंस हो गई। इन सब के साथ में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत गहरे से रहता है। इसलिए जब भी देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन की ओर होते हैं तो उस चर्चा को अति महत्वपूर्ण एवं अत्यधिक विस्तृत एवं शानदार क्रम के साथ में माना जा सकता है। कर्क राशि के महानुभावों के लिए ये अति विशिष्ट चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान से यानी शुक्र राशि स्थान से निकलकर यहाँ द्वादश भाव में, शत्रु राशि स्थान में, व्यय भाव में अंतिम त्रिक की अवस्थाओं के साथ में पहुंच रहे हैं। अंतिम उपचय से निकलकर अंतिम त्रिक की यात्रा को तय करने वाले होंगे। व्यय देख लीजिए, विदेश संबंधी स्थितियां देख लीजिए, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के आधार देख लीजिए, वहाँ द्वादश भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की पुनः 5वीं अमृतमयी दृष्टि, एकमात्र ऐसी ग्रही व्यवस्था जिनकी दृष्टि के साथ में अमृत है, तो इनकी 5वीं दृष्टि सुख भाव पर रहेगी। कंफर्ट एस्टेब्लिश करने वाली पोजीशंस के साथ में लगातार व्यक्ति विशेष को लेकर चलती है। शुक्र वैसे भी मटेरियलिस्टिक लग्जरी की पोजीशंस को लेकर चलते हैं, तो उनका एक तरह से राशि प्राप्त आधार भाव हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि गुरु के मूल त्रिकोण पर यानी अपने ही मूल त्रिकोण राशि स्थान पर रहेगी। अब विशेष बात देखें कि शनिदेव जो मीन राशि स्थान में 29 मार्च से प्रवेश कर गए हैं, एक तरह से व्यापार और रिसर्च हाउस की लॉर्डशिप 9th हाउस में, और इनकी भी जो 10वीं दृष्टि है वो मूल त्रिकोण पर है गुरु के। इसे भी अति विशिष्ट आधार कहा जा सकता है। ये बड़ा अद्भुत कॉम्बिनेशन अभी बन रहा है जिसकी विस्तृत चर्चा करनी आवश्यक है और उसके प्रभाव को जानना आवश्यक है कि नौकरी पेशा जीवन और व्यापार में उसका प्रभाव क्या है। शनिदेव देवगुरु के मूल त्रिकोण को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति शत्रु राशि स्थान में होकर 9वीं दृष्टि से यहाँ एक तरह से शनिदेव के मूल त्रिकोण को देखते हुए ये जो कॉम्बिनेशन है अटमोस्ट स्पेसिफिक पोजीशंस में स्पिरिचुअल गेन का है, आध्यात्मिक उन्नति की प्रखरता को देता हुआ ये सिरा नजर आता है। वहीं थोड़ा सा और इन डेप्थ जाएं तो देवगुरु की जो यहाँ दृष्टि अपने मूल त्रिकोण पर रहेगी, वजन वृद्धि से संबंधित स्थितियां, इसके अलावा व्यक्ति विशेष के लिए आर्थिक पक्ष में जो भार बने हुए होते हैं उसके समागम और आधार को समझना, शत्रु पक्ष की स्थितियां क्या है इसको भी देखना। वहीं रिसर्च हाउस के साथ में जुड़ाव, ये विदेश संबंधी आधार और यात्राओं को देखने का भाव है जो कि विदेश से संबंधित होती है, यानी दूरस्थ स्थितियों से संबंधित होती है, तो वहां पर इनकी 9वीं अमृतमयी दृष्टि रहेगी। अब जो देवगुरु बृहस्पति का प्रमुख क्रम यहाँ बन रहा है, आप देखिएगा कि लंबे समय तक वृषभ में रहकर यहाँ कन्या राशि स्थान पर जहाँ केतु चलायमान रहे वहां दृष्टि रही। केतु भी 18 मई को परिवर्तित हो जाएंगे, सिंह प्रवेश करेंगे और राहु मीन से निकलकर कुंभ प्रवेश करने वाले होंगे। तो ऐसी स्थितियों के साथ चलती हुई इस यात्रा में देवगुरु की पुनः दृष्टि राहु पर रहेगी। इतने लंबे समय तक केतु के साथ, केतु भ्रम देते हैं परंतु मोक्ष कारक ग्रह हैं, राहु व्यक्ति को सबकॉन्शियस फियर देते हैं और अष्टम में है तो सबकॉन्शियस फियर और बढ़ाते हैं, परंतु वहां एक कंट्रोल्ड अप्रोच यहाँ कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ में आने की पूरी प्रिपरेशन करती चली जा रही है। ये अवस्था और ये निर्माण क्रम भी पूरे तरीके से साथ साथ चलायमान अवस्थाओं को प्रदर्शित करता चला जाता है, जिसमें कोई भी और रुकावट बाधा यहाँ सामने नहीं। अब एक तरह से देखें आप कि 6th और 9th हाउस की लॉर्डशिप 12th हाउस में रहेगी। भाग्येश जब भी द्वादश भाव में होते हैं, भाग्य का व्यय होता है, भाग्य बिखरता है तो व्यक्ति निखरता है, यानी इस पोजीशन को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाता है, नकारात्मक स्थितियों के साथ में बिल्कुल नहीं कहा जाता। शनिदेव की दृष्टि संबंध से देवगुरु बृहस्पति अब मुक्त हो चले हैं, तो सबसे पहले शुरुआत द्वादश भाव के साथ में ही जो अनियंत्रित आधार पर खर्चे बने हुए थे, जिस वजह से डिस्टर्बेंसेस बारंबार थे, वहाँ अब आपके लिए काफ़ी हद तक रोकथाम लग रही है। हालांकि कई बार लोग आपको स्वार्थपरकता के साथ में देखने वाले होंगे, कई बार स्वयं को भी लगेगा कि इन खर्चों को ज़बरदस्ती हम क्यों रोक रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा खुद को खर्च के साथ लेकर चलिएगा, परंतु बिजनेस में
जहाँ लीकेज की पोजीशन लंबे समय से बनी हुई थी, जहाँ पर रोटेशन था परंतु महसूस ही नहीं हो पा रहा था, लोगों ने ऐसे रास्ते बना कर रखे हुए थे। अब वो लीकेज का जो रिपेयरिंग प्रोसेस होना चाहिए वो आपके साथ कंटिन्यूअस बेसिस पर बना हुआ है, जिसमें हम कोई भी नेगेटिव फ्रेम आपके साथ में स्टेबलाइज होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देखते। ये एक अवस्था और ये एक स्पष्टता भीतर तक बड़ी ही गहराई से समाहित करके आप आगे बढ़ने का निश्चल प्रयत्न अपने लिए करते चले जाइएगा। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी बनाकर रखें। आप ये भी गौर करें कि जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ 5वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने वाले हों, आप ज़मीन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके लिए इस समय के प्रवाह को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बेहद शानदार स्थितियों के साथ में देखा जा सकता है। जो आपने कोई भी चेंजेस के अप्रोच को अपनाया है और वहाँ लंबे समय से आप कंफर्ट की डिमांड खुद के लिए कर रहे थे, वो कंफर्ट की जो अप्रोच होती है वो भी कंसिस्टेंसी से यहाँ पर बनती चली जाती है। इसको भी हम बेहतरी के साथ में देखने वाले होंगे। जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी आप खुद के लिए बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ से भी आपके लिए कोई दुविधा के क्रम निकल कर नहीं आते। जीवन में व्यवस्थित आभा जैसे जैसे आगे बढ़नी चाहिए उसके पूरी सिरे साथ में है। मदर की हेल्थ को लेकर जो कंसर्न्स लंबे समय से आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, नेगेटिविटी की पोजीशंस को आपके साथ में बारंबार लेकर आ रहे थे, वहाँ से भी मुक्त होकर ये यात्रा अग्रगामी होकर आगे बढ़ती चली जा रही है। यह विनम्र निवेदन है आपसे कि आप यदि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज या फिर नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, उसमें भी आउटसोर्सिंग को रिलेट करता हुआ वर्क है, एक्सपोर्ट को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस है, ऐसे सारे ही सिरेबद्ध और क्रमबद्ध आधार के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ में स्टेबलाइज होते चले जाते हैं, जहाँ से कोई भी और नेगेटिविटी आपको सताने वाली नहीं होती। जीवन यात्रा की सार्थकता को जिस तरह से आप अपने लिए देखना चाहते हैं, वहाँ से आप और अधिक तीव्रगामिता के साथ में खुद के लिए बढ़ने की तैयारी करते चले जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहाँ एक तरह से अपने ही मूल त्रिकोण आधार के साथ में है। वजन वृद्धि से संबंधित समस्याओं से अत्यधिक सावधानी रखकर आगे बढ़ने की आपको पूरी आवश्यकता है। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। यानी वेट गेन जैसी अप्रोच से जितना आप यहाँ खुद को संभाल कर चलेंगे उतना बेहतर। खान पान पर पूरा नियंत्रण रखिएगा। इस समय अंतराल में जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे उसमें कम तरह की पूरी आशा अपेक्षा है। कोई भी आपने फ्लैट आदि लिया था, बिजनेस के लिए कोई लोन लिया था, रोटेशन चलने लगा, जॉब में बेनिफिट हुआ, तो ऐसे लोन जो भी चुकाने होते हैं वो भले किसी फ्लैट को लेकर हों या फिर बिजनेस के मार्फत बिजनेस को लेकर हों, उन सारी पोजीशंस के साथ में एक जो प्रोग्रेसिव सेगमेंटेशन है वो आपके साथ में जुड़ता चला जाता है, जहाँ से कोई भी और दुविधा भरे क्रम और नकारात्मकता भरे आधार आपके समक्ष निकल कर आने वाले नहीं होते। ये स्पेसिफिक लेवल पर क्लैरिटी आप अपने साथ फंक्शनली लेकर ज़रूर चलिएगा। इस बात को भी अपने साथ में पूरी अश्योरेंस में लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी कि शत्रुपक्ष जो लंबे समय से हावी थे अब वो एक कंट्रोल्ड बेस के साथ में है। यानी वहाँ से दुविधाएँ आपके लिए निकल कर नहीं आती, वहाँ से डिस्टर्बेंसेस के बेसिस आपके साथ में बारंबार निकल कर नहीं आते। पर्पसफुल बेसिस पर जितना आप खुद को यहाँ पीसफुल पोजीशंस में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका एक सिरा और उसका एक पॉजिटिव बेस यहाँ अपनी रेजेंबलेंस को एस्टेब्लिश करके चल रहा है, जहाँ से कोई भी और दुविधा, कोई भी और चिंता रखने की आपको आवश्यकता दूर तक भी नहीं है। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। ये भी देखिएगा कि आप यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में चले थे, परंतु वो ही पार्टनरशिप आगे जाकर एनिमी की अप्रोच के साथ में बदल गई। यानी इतना प्रखर शत्रुपक्ष क्रम सामने निकल कर आ गया कि जहाँ से खुद को संभालना ही भारी होता चला गया। उन स्थितियों से आप काफ़ी हद तक खुद को संभालिएगा। यानी पार्टनरशिप में कोई भी सिरे अलग भी होते हैं, तब भी खुद को ठहराव के साथ में आगे बढ़ाना, जल्दबाजी के सिरों को बिल्कुल भी नहीं देखना, ये बेहद ज़रूरी रहेगा। और इसी एक ताप को और इसी एक प्रक्रिया को अपने साथ बड़ी ही गहराई से अपना कर चलने का यथेष्ट प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। अब आप देखें, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। जो भी महानुभाव डेटा साइंसेस के साथ में है, रिसर्च संबंधी कामकाज में, एनालिटिक्स के फील्ड के साथ में, IT फील्ड की कोई और एडवांस पोजीशंस के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करके आगे बढ़ना चाहते हैं,
उनके लिए इस टाइम को एक सिस्टमेटिक फोल्ड में देखा जा सकता है, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में देखा जा सकता है। ऐसी पोजीशंस के साथ में प्रोएक्टिव रहकर आप किसी भी जॉब चेंज को अपने साथ में सेगमेंटेड लेवल पर लेकर चलना चाहते हैं, तब भी आपके लिए दिक्कतें और दुविधाएं नहीं है। वृहद और विस्तृत क्रम के साथ में जीवन आपको यहाँ पर आगे बढ़ाने की विशेष तैयारी करता चला जा रहा है, जहाँ से कोई भी और आपके लिए नेगेटिविटी स्टेबलाइज नहीं होती। हालांकि जो हिडन प्रॉब्लम्स है वहाँ आपकी पैनी निगाह है। जैसे ही कोई ऐसी पशुपेश और परेशानी आने लगी जो लंबे समय के लिए सता सकती है, आपने पहले से ही उसको हटाने का यथेष्ट प्रयत्न कर दिया। ये प्रक्रियाबद्ध चरण आपके साथ बड़ी गहराई के साथ में बने हुए हैं। वहीं अपने साथ में सबकॉन्शियस फियर्स को हटाकर चलिएगा। छोटे छोटे भयाक्रांत करने वाले जो सिरे होते हैं उन सब को हटाकर चलना और खुद को एक स्पेसिफिक टारगेट की तरफ कंटिन्यूअस बेसिस पर जोड़ते चले जाना, ये एक प्रोग्रेसिव बेस है जिसको आप अपने साथ कंसिस्टेंसी से बनाकर रखने की कोशिश ज़रूर करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। गौर करें कि भाग्येश द्वादश भाव में है, इसलिए आप हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पोजीशंस में विदेश संबंधित गतिविधियों को देखना चाह रहे थे लंबे समय से, वहाँ सपोर्ट है। उसमें भी यदि टेक्निकल फील्ड, लिटरेचर संबंधी पोजीशन, क्रिएटिव स्पेसिफिक फील्ड के साथ में खुद को और ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ाने की प्रयत्न की व्यवस्थाओं को अपने साथ में लेकर चल रहा है, तो इस समय को शुभाशुभता के एक अलग क्रम के साथ में आप देखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं पर भीतर की जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है, और आप देखिए कि ये समय आध्यात्मिक तीव्रता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 14 मई से जो टाइम आपके सामने फंक्शनली आ रहा है, इसके साथ में आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छे से, एक तरफ तो नवम भावस्थ शनिदेव की स्थितियाँ, क्योंकि डैया आपकी पूर्ण हो गई है और भाग्य भाव में बृहस्पति राशि स्थान में शनिदेव आ गए, सप्तमेश और अष्टमेश होकर इनकी पोजीशन पुनः पराक्रम भाव को, रोग भाव को, लाभ भाव को देख रही है। तो ये अत्यंत ताकतवर क्रम आपके साथ में लगातार बना हुआ है, जहाँ से कोई भी गफलत आपके समक्ष निकल कर नहीं आती। तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ अपनी मूल त्रिकोण को और साथ ही साथ में शनिदेव की मूल त्रिकोण को भी देखने वाले हो जाते हैं। शनिदेव पुनः बृहस्पति राशि स्थान से यहाँ उनकी मूल त्रिकोण को देखने वाले हो जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन की वजह से व्यक्ति छोटे छोटे स्वार्थों के साथ में उलझना छोड़ देता है और लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में उसके लिए क्या पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है, वहाँ अपना पूरा पूरा ध्यान केंद्रित करके चलता है, जहाँ से उसकी ताकत और उसके सिरेबद्ध चरण और ज़्यादा तीव्र काम्यता के साथ में उसको आगे बढ़ाते हैं। जीवन की व्यवस्थाएं एक अलग सिरे के साथ में निकल कर आती है, जहाँ से व्यक्ति बहुत अधिक गिरता नहीं है, नकारात्मकता के भावों के साथ में नहीं होता। पशुपेश और चिड़चिड़ाहट की सारी स्थितियों को हटाकर वो जिस तरह से आगे बढ़ने के यत्न प्रयत्न अपने समक्ष रखना चाहता है, उसकी पूरी पूरी ताकतवर कड़ियाँ वो अपने साथ में लेकर चलता चला जाता है। ये प्रभावी आधार आपके साथ में है। वहीं देवगुरु बृहस्पति अपने एक कारक भाव से 3-11 का आधार बना रहे हैं, इसलिए धनागमन के साथ में आपके लिए वृद्धि है। अटके हुए फाइनेंसेस के साथ में पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। आप पीले वस्त्रों का दान देना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, गुरुवार शिव मंदिर जलाभिषेक की स्थितियों की तरफ जाना है। अत्यंत बेहतर क्रम उसके लिए आप मानकर चलिएगा। स्वयं की सिरों में पंचम से 6-8 का संबंध है। संतान पक्ष से वैचारिक गतिरोध की स्थितियों से पूर्णतया संभल कर चलें। कर्म से 3-11 का संबंध है, इसी वजह से कर्मशीलता में अधिक भागदौड़ करने की खुद को जरूरत रहेगी। वहीं जो लाभ भाव से इनका संबंध है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो देवगुरु के कारकत्व प्राप्त भाव और शुक्र राशि स्थान पर बनी हुई है, और पुनः देवगुरु का 2-12 का संबंध है। लाभ धीरे धीरे बढ़ते हैं, परंतु जब बढ़ते हैं तो व्यक्ति को पूरा पूरा स्थापित क्रम देकर जाते हैं। ये व्यवस्था और ये आधारभूत स्थितियां आप अपने साथ में बड़ी गहराई से गतिमान करके चलने का जब आधार बनाते हैं, तो दूसरी सारी दुविधाएं हटती चली जाती है। ये प्रक्रियाबद्ध चरण आपके साथ साथ निरंतर है। तो ये था कर्क राशि के यानी चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।